Hello everyone, day 2 and we're back with another video. So we had predicted the France versus Spain game and it was almost the same as we predicted. So Spain won 2-0 against France and they're through to the finals. So congratulations to Spain first of all. और दो तीन चीज़ें जो मैंने प्रेडिक्ट की थी जो मैं सेंस कर पा रहा था वो ये थी कि कल की गेम में एक पेनल्टी मैंने सेंस की थी एंड स्पेन वॉन अ पेनल्टी लमीन यमाल एक्चुअली वॉन द पेनल्टी एंड मीकल ओयारज़बाल ने स्कोर किया एंड देन 58th 59th मिनट पे पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल स्कोर किया स्पेन के लिए एंड उसके बाद लाइक देयर वाज नो वे बैक फॉर फ्रांस एंड ऑनेस्टली फ्रांस वाज नो वेयर इन द गेम मिनट 1 से लेके मिनट 90 तक दे वर नो वेयर. So complete all-round performance from Spain and truly I would say football won yesterday. और Spain अब final में and France are out. They'll be competing for the third place. I guess Friday को match है 17th of July को and so it was all good. बहुत एक wild call थी to vote in favor of Spain क्योंकि we could sense के स्पेन की जो बैक लाइन है वो अपेरेंटली फ्रांस से बेहतर है एंड देन फ्रांस का जो अटैक है यू नेम इट जितने भी प्लेयर्स हैं एम्बापे डेम्बेले ओलीसे सो दे आर वर्ल्ड क्लास नो डाउट बट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का एक प्रेशर होता है एंड यू हैव अ गेम टू विन और स्पेन आपको वो गेम आसानी से जीतने नहीं देगी. So yes, I'm wearing this Spanish jersey or it's a Lamine Yamal jersey. But good for Spain, वो जीत गए. But let's now move on to the bigger game I feel. Argentina versus England is tonight, second semi-final, World Cup 2026. And if you guys don't know, I'm a Messi fan. I've been following football for like 12-13 years now. And I've been in love with Messi for 12-13 years. So there is no way I'm vouching against Argentina, I'm vouching against Messi. We know Messi is already 39 years old and this Argentina is honestly a broke Argentina. Like Messi के अलावा they don't have world class players. They have Julian Alvarez up front and then they have Lautaro Martinez जो बेंच से आता है एंड मिडफील्ड इज़ ओके. मैकलिस्टर है और मैकलिस्टर आता है और फिर एंजो है, एंजो चेल्सी में खेलता है और परेडेज है, डिपॉल है. सो मिडफील्ड इज़ एवरेज गुड, यू कैन से दैट. और बैक लाइन पे मोलिना आएगा, फिर कूती रोमेरो आएगा, लिजांड्रो मार्टिनेज की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है इस वर्ल्ड कप की. सो उसके हिसाब से अगर इफ़ वी कंपेयर इंग्लैंड की टीम इज़ गोइंग थ्रू ग्रेट टाइम आई फील. नॉर्वे से इन्होंने अपना क्वार्टर फाइनल जीता. नॉर्वे वाज 1-0 अप अगेंस्ट देम बट द कम बैक जूड बेलिंगम स्टेप्ड अप अगेन और बैक लाइन इनकी सॉलिड नज़र आती है बट आई डोंट फील कि जो इनके फुल बैक्स हैं वो इतने अच्छे हैं. बट देन मिडफील्ड में आप डेक्लन राइस है और कौन है, डेक्लन राइस एंड अप फ्रंट नोनी मादुएके खेलता है, हैरी केन ऑब्वियसली, और लेफ्ट विंग पे एंथनी गॉर्डन वो बहुत अच्छा खेल रहा है भाई. एंथनी गॉर्डन हैज़ बीन प्रोवाइडिंग असिस्ट. और फिर मिडफील्ड में बेलिंगम आ गया, साथ ऑफ द बेंच मॉर्गन रॉजर्स आ जाता है, देन साका विल कम ऑफ बेंच. सो इंग्लैंड के पास स्पेस है, दे हैव द बैलेंस मिडफील्ड में, उनके पास क्वालिटी, उनके पास स्ट्रक्चर है. सो बट आई फील कि अभी तक इंग्लैंड की जो टीम है ना, दे बिन रिलाइंग ऑन बेलिंगम एंड केन वेरी मच. गॉर्डन हैज़ बीन प्लेइंग हिज पार्ट, उसने असिस्ट दिए हैं बट ऑल्सो इंग्लैंड हैज़ेंट वन कन्विंसिंगली अभी तक कोई भी मैच. सो वो मोस्टली मैचेस में उन्होंने कमबैक ही किए. तो ये सीन है मेरा. आई मीन
looking at the match and the potential lineups आज के, so मतलब मुझे तो यही नज़र आता है कि भाई it's hard for Argentina to cope up with England, but um, I cannot give up on Lionel Messi. आई वॉज लिसनिंग टू दिस इंडियन यूट्यूबर यश नाम है उसको, मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ. एंड उसने बोला था कि यार फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ मोमेंट्स. ठीक है, यू कैपिटलाइज मोमेंट्स एंड यू विन द गेम. सो आई फील कि अर्जेंटीना की जो टीम है ना, दे आर गुड विद दोज टाइनी मोमेंट्स जो कि गेम में आते हैं. ये ओवरऑल अर्जेंटीना भी कोई कन्विंसिंगली मैच नहीं जीती अभी तक, बट दे नो हाउ टू कैपिटलाइज उस मोमेंट्स पे जहाँ पे अगली टीम शायद थोड़ी सी हल्की हो जाती है, जहाँ पे अगली टीम थोड़ा फंबल करती है. सो दे जस्ट नो हाउ टू कैपिटलाइज. ठीक है, एंड आई थिंक अर्जेंटीना के पास अगेन द ओनली क्लच प्लेयर दे हैव इज़ मेसी. सो स्विट्ज़रलैंड ने बहुत अच्छा काम किया था. दे केप्ट मेसी आउट ऑफ द गेम एंड गेम वॉज 1-1 टिल फुल टाइम. इन द एक्स्ट्रा टाइम में गेम गई एंड वहाँ पे फिर जूलियन आल्वारेज का जो ही स्कोर्ड अ वर्ल्ड लीग. वैसे गोल आप अगर 10-15 शॉट्स लो तो यू कैन स्कोर 1 गोल विद दैट, बट इट वॉज हिज डे और उसने वो गोल कर दिया. सो इट वॉज अ बैंगर भाई, बट वो रोज़ रोज़ गोल नहीं होते. सो I know Messi for a long time now. I have been watching him since my childhood and मतलब मैंने बताया 12-13 साल से I have been following Messi. So I know Messi who is a guy who steps up बड़ी गेम्स में, बड़े मोमेंट्स में. 2022 का फाइनल था, ही स्टेप्ड अप. सेमीफाइनल में ही स्टेप्ड अप. और लाइक स्पेशली विद अर्जेंटीना वेयर एवरी प्लेयर प्लेज फॉर मेसी, एवरी प्लेयर प्लेज फॉर मेसी. उनके किसी प्लेयर को लाइमलाइट नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं है. दे जस्ट वांट टू विन इट फॉर मेसी. एंड आई हैव दिस शर्ट विद मी, इट स्टेज विद मी फॉर एवर. ठीक है, एंड आई जस्ट कांट गिव अप ऑन मेसी क्योंकि लाइक ही इज़ माई गोट. debates will carry on. You can debate whenever you like, किसी भी basis पे you can debate, but Lionel Messi is my goat and he made me fall for this game. He made me love this game. He made me believe that some things just happen out of nowhere, and he made me believe that some things can be done in the most inhumanly manner. So Lionel Messi has been that guy for me. I used to watch him over and over again and I used to think कि भाई ये कर कैसे रहा है, मतलब इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल जैसे वो गेम खेल रहा है. एंड द वे ही इज़ टचिंग द फुटबॉल, द वे ही इज़ कैरिंग इट, द वे इज़ स्नीकिंग इनटू द डिफेंसेस. तो आई जस्ट बिलीव दैट लियोनेल मेसी इज़ एन ऑल राउंड प्लेयर एंड ही इज़ अ बिग गेम प्लेयर. So no matter what happens tonight, I'm just happy that Lionel Messi gave us the fans yet another World Cup with beautiful memories, beautiful goals, and still at the age of 39, he's not giving up. He's not giving up for the team, for the fans, for the supporters. He's still there pushing his team up, and he knows what he's doing, right? So इंग्लैंड कैन कंटेन मेसी, नो डाउट. उनका ये क्लियर प्लान हो सकता है कि मेसी को गेम से आउट करो, बट देन समवन एल्स हैज़ टू स्टैंड आउट. आई एम नॉट श्योर वो मैकलिस्टर होगा, एंजो होगा, जूलियन आल्वारेज होगा, कौन होगा, बट किसी को करना पड़ेगा. बट अगेन मेसी इज़ अ बिग गेम प्लेयर, ही हैज़ टू स्टैंड अप. उसको ये गेम निकाल के देना पड़ेगा अर्जेंटीना के लिए. एंड स्पेन हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, सो आई वुड लव टू सी Argentina versus Spain in the World Cup final. Me being a Messi fan, me being a Barcelona fan, प्रेशर फ्री मैच होगा फाइनल, इन्जॉय करेंगे, मज़ा आएगा. बट इंग्लैंड एज दे ऑलवेज से इट इज़ कमिंग होम, इट इज़ कमिंग होम. आई फील इट इज़ नॉट. डीप डाउन आई फील दैट
England has a slight advantage over Argentina in terms of their midfield, in terms of the counter attacks, in terms of the wingers. उनको ये advantage है. But still, I believe Lionel Messi can be and will be the point of difference. His game may be again. He will prove to the haters, he will prove to the fans that he is Lionel Messi for a reason. So, what I see and what I predict is Argentina going through to the finals. मैं विदाउट बायस ये बात बोल रहा हूँ. आई कैन बी रॉन्ग बट आई जस्ट बिलीव भाई इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द बिग गेम्स अर्जेंटीना हैज़ द एडवांटेज. इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट्स जिसमें वो कैपिटलाइज करते हैं, अर्जेंटीना हैज़ द एडवांटेज. सो आई डोंट केयर इंग्लैंड किस स्ट्रेटजी के साथ आ रही है या क्या वो बिल्डअप लेके आते हैं, क्या स्ट्रक्चर लेके आते हैं. आई जस्ट बिलीव लियोनेल मेसी इज़ डूइंग इट अगेन yet another time. So my prediction for tonight's game is going to be Argentina 3-1 or Argentina 3-2. This will be the score line, and I can sense a Lionel Messi goal. Another time, Haaland and Mbappe are out, so Lionel Messi will get his golden boot. Yet in another World Cup. So let's go, Messi fans. I think it's our night and we will celebrate for sure. So let's go Messi. 3-2 Argentina, and they'll qualify for the finals. Let's see.